नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको रामायण के बालकांड पर ही ले चलूंगा। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात मेरे लिए सुलभ हो सकती है। हे कवियों, आपकी कृपा से मेरे लिए ये बात सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहानी लगती है। जिस प्रकार रेशम की सिलाई जो है टाट पर, बोरी पर भी सुहानी लगती है, अगर तुम्हारी कृपा मेरे पर हो जाए तो यह बात मेरे लिए सुलभ हो सकती है। चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं। चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वीर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्बल बुद्धि के नहीं होती, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूं कि हे कवियों, आप कृपया करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं, जिससे मैं हरि यश अर्थात परमात्मा का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हैं से मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूं जिन्होंने रामायण की रचना की, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूं जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सपन में भी खेद थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं जिन्होंने भव सागर बनाया, जहां से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। दुष्ट मदिरा रूपी विष और मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना हाथ जोड़कर करता हूं कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। मैं सरस्वती जी और देवनंदी गंगा जी की वंदना करता हूं। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली, एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी ओर सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने में अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूं, और मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य ध्यान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा तुम तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन्होंने साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों का अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव मुझ पर प्रसन्न हो श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरितमानस का वर्णन करता हूं। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी। मेरी कविता अर्थात श्री रामायण भगवान शिव की कृपा से सुशोभित होगी, जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे और सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। जो इस रामचरित्र मानस को, कथा को कहेंगे और जो सुनेंगे, वे कलयुग के सारे पापों से रहित हो जाएंगे और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि
यदि मुझ पर शिवजी और पार्वती जी के सपन में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रवाह का है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाले श्री सरयू नदी की वंदना करता हूं। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों का प्रणाम करता हूं जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उनके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूह का नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूं जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहां कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पारे के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं। सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूं। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें। जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूं जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया, जिन्होंने अपने पुत्र श्री राम जी के चरणों में सच्चा जिनका प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के अपने इस प्रभु को बिछड़ने के तुरंत बाद शरीर को मामूली तिनका की तरह त्याग दिया था। इन्होंने अपने पुत्र के वियोग में अर्थात परमात्मा के वियोग में अपना शरीर त्याग दिया था। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूं जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको इन्होंने योग भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। धन्यवाद। आप इसी तरह से अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं लगातार अब रामायण पर चल रहा हूं। जब तक रामायण की कथा पूरी नहीं हो जाएगी मैं लगातार रामायण पर चलता रहूंगा और आपको और आपके परिवार को, सारे संसार को इसी पवित्र रामायण से पवित्र करता रहूंगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।